और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। यहाँ पर विपिन ने जल्दी से वह बुक उठा ली जिस बुक को उसने थोड़ी देर पहले कंबाइन किया था, क्योंकि यहाँ पर अभी विपिन के पास में जो सोल ट्रेवर था उसकी पूरी तरह से एक मैनुअल नहीं बनी हुई थी, यानी कि वही टेक्निक थी जिसके साथ में वो एक से दूसरी जगह पर यहाँ पर अपनी आत्मा को टेलीपोर्ट कर सकता था। हालांकि जैसे विपिन ने यहाँ पर अपने हाथ के अंदर उस बुक को उठाया तो उसके साथ में उछल पड़ा और तेरी की तो यहाँ पर तो ये पूरी तरह से बन के रेडी हो गई। यहाँ पर विपिन की आंखें पूरी तरह से चमक गई थी, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि अब वह यहाँ पर सोल ट्रेवर की पूरी तरह से यूज कर सकता है। क्योंकि वास्तव में यहाँ पर जो सोल ट्रेवर था उसको वो आकाश के पास में देख चुका था, वह किस तरह से काम किया करता था। अगर उसने एक बार इसको यहाँ पर सीख लिया तो उसके बाद में तो उसके तो वारे न्यारे हो जाने थे। अब मुझे पता चला कि क्या प्रॉब्लम थी। आखिरकार ये बुक अब तक पूरी तरह से तैयार क्यों नहीं थी। इसके अंदर डायमेंशन की बुक को भी जोड़ना जरूरी हो गया था। डायमेंशन कला और यहाँ पर जो सोल ट्रेवल है दोनों को एक साथ मिलाने के बाद में ये सब कुछ हो गया था। चलो ठीक है, अभी मेरे को यहाँ पे स्टार्ट कर देना चाहिए। उसके बाद विपिन जल्दी से अपनी आत्मा को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। हालांकि जैसे ही विपिन अपनी बॉडी को वहाँ पर अपने शरीर से बाहर निकालता है तो जैसे यहाँ पर उसका शरीर, जो भौतिक शरीर उसको एक गार्ड दे रहा था, वो पूरी तरह से कम हो जाता है और अगले पल उसकी आत्मा के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर विपिन उसको सहता है, क्योंकि उसको पता था कि एक बार उसको सह लिया ना तो उसके बाद में सभी लंका लगाने के लिए वो अकेला ही काफी था। अगले पल विपिन अपने आप को नीचे बिठाता है और एक जगह पर ध्यान लगाने लगता है। एक जगह का मतलब ये नहीं है कि वह यहाँ पर अपने सामने किसी जगह के ऊपर बैठा हुआ था, उससे यह मतलब था कि वह एक एलिमेंट के साथ में ही आगे बढ़ना जा रहा था, जैसे कि यहाँ पानी के साथ में ठंडा और आग के साथ में बहुत ज्यादा गर्म, यानी कि नरक की सैर करवा देना। वास्तव में ऐसा ही सब कुछ हुआ करता था। इस जगह पर विपिन अपने पूरे एट्रीब्यूट को चेंज कर देता है और उसको पानी की तरह सॉफ्ट बना लेता है। और इस बार विपिन अपनी आत्मा कला को लगाता है और उसके साथ में यहाँ पर उसके साथ में अपनी साधना आगे बढ़ाने लगता है। जल्द ही यहाँ पर थोड़ी देर के लिए उस पूरी आध्यात्मिक ऊर्जा जो आसपास में उसके ऊपर दबाव पड़ रहा था उसको महसूस करने के बाद में आखिरकार वो उसको एब्जॉर्ब करने लगता है। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ में धीरे धीरे करते हुए उसकी जो आत्मा थी एक जगह पर स्थिर हो जाती है, जो इतनी देर से यहाँ पर स्किन की तरफ फ्लक्चुएट होती जा रही थी। ये काम कर रहा है। विपिन की आंखें वहीं पर ही चमक जाती है जब वह महसूस करता है कि हाँ, वास्तव में यहाँ पर अभी उसकी आत्मा के ऊपर से वह सारा दबाव धीरे धीरे हटना बंद हो चुका था। लेकिन एक पल जाने के बाद में अचानक से यहाँ पर उसकी आत्मा के ऊपर जो बिल्कुल दबाव पड़ रहा था ना, वह पूरी तरह से यहाँ पर खत्म हो चुका था, क्योंकि आसपास की जो उसकी एनर्जी थी उसने पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब जो कर लिया था। ए यार, ये क्या है? आखिरकार मैं तो थोड़ी देर और यहाँ पर अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना चाह रहा था। अगर थोड़ी देर और हो जाता तो उसके बाद में तो मैं अब तक यहाँ पर उस सोल ट्रेवर को पूरी तरह से सीख लेता। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उस हॉल से बाहर उस गेट के छोर के आसपास में यहाँ पर वो मूर्ति वाला लड़का अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और वो देखता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लगता है मुझे एक बार देखना चाहिए कि क्या पता अंदर वो क्या कर रहा होगा, क्योंकि अंदर जो कुछ भी हो उसका जो दबाव है, उसका जो इम्पैक्ट है वो बाहर नहीं पड़ने वाला था। इसी वजह से वो अपने सामने एक बार टैप करता है और उसके साथ में वो वहाँ पर देखता है। लेकिन जैसे वो अपने सामने देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें वहाँ पर उकड़ जाती है। ये क्या कर रहा है बेवकूफ लड़का? क्योंकि जैसे यहाँ पर वो देखता है ना तो वो पाता है कि यहाँ पर जो विपिन था ना अपने पिछवाड़े को खुजला रहा था और उसके साथ में उसकी तरफ ऐसे से कर रहा था जैसे उसको पता चल गया हो कि यहाँ पर अभी वो लड़का उसको देख रहा था। तुम कमीने, तुम बाहर आओ, तुम अभी बाहर आओ, तुम अभी अभी बाहर आओ, मैं तुम्हारी यहाँ पर चटनी बना के रख दूंगा। यहाँ पर उस मूर्ति की पूरी तरह से गुस्से गुस्से हो जाता है, क्योंकि वास्तव में विपिन अपने कुल्लों को यहाँ पर ऐसे से रगड़ रहा था और उसके बाद में उ उ इ इ कर रहा था। इसका मतलब ये था कि साफ साफ वो यहाँ पर उसी लड़के को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा था। गाइस, इसका भी कुछ एक अलग ही स्टोरी है जिसका आगे जाकर पता चलने वाला है कि आखिरकार विपिन क्यों उसको इतनी देर से उसके कान में यहाँ पर दम कर रखा हुआ है। क्यों, मैं क्यों बाहर आने वाला? मैं तो नहीं आ रहा बाहर। अभी तक तो मैंने स्टार्ट ही किया है। अभी तक मैंने यहाँ पर पूरी तरह से एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं किया। मुझे तो अभी आगे जाकर पता भी लगाना है वहाँ पर क्या चल रहा है। विपिन ने उसका मजाक उठाते हुए उससे कहा, क्योंकि उसकी वो जो आवाज थी ना वहाँ पर गूंजने लगती है। तो वहीं पर वो लड़का कहता है, कमीने बाहर आ जा, वरना मैं इस पूरे दरवाजे को तोड़कर तेरे को बाहर निकाल दूंगा, ये अंदर ही तेरे को दफना दूंगा। फिर मत बोलना कि यहाँ पर मेरे साथ चीटिंग हुई है। वास्तव में अभी उस पुतले वाले लड़के की पूरी तरह से अब हालत खराब होने से लगी थी। जो विपिन के हर एक शब्द थे ना वो पूरी तरह से यहाँ पर उसके सीने के अंदर छेद करते हुए जा रहे थे, ढाए ढाए ढाए। यार ये विपिन बहुत बड़ा कमीना है भाई, इससे संभाल कर रहो यार। ये फालतू में मतलब बंदों के ऊपर गोलियां चलाता रहता है।
उसके साथ में विपिन जब देखता है कि उसके ऊपर अब कोई दबाव पड़ नहीं रहा था, तो उसके बाद में वो अपनी जगह पर उड़ जाता है। अपनी आत्मा को अंदर डालते हुए यहाँ पर वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। मुझे देखना होगा कि आखिरकार ये इतना ज्यादा खतरनाक दबाव आ कहाँ से रहा है। लेकिन जिससे पहले कि वो एक दो कदम आगे बढ़ा पाता कि अचानक से उसको कुछ महसूस होता है। ये क्या है? और उसके अगले पल यहाँ पर विपिन जल्दी से दीवार के बल सट जाता है, और जैसे वो ऐसा करता है, चक, अगले पल उसके सामने से कुछ निकलते हुए जाता है और बूम, जो उसके साइड में एक दीवार थी उसके अंदर जाकर छेद हो जाता है। ये क्या है? उसके बाद में आखिरकार विपिन अपने आंखों के साथ में देखता है, तो वो पाता है कि यहाँ पर जो वो हथियार था ना, वो कोई हथियार नहीं था। ना तो तलवार थी, ना भाला था, ना किसी ने पत्थर फेंक के मारा था। वह एक पानी की बूंद थी जो बड़ी तेजी के साथ में उसकी तरफ उड़ते हुए आई थी। हे भगवान, ये कौन सी बूंद आ गई? भाई साहब, इसने तो पूरी दीवार के अंदर छेदम शादी कर दी। आखिरकार ऐसी बूंदे अगर किसी का पिछवाड़े साफ करने में काम आई, तो उसके बाद में तो पता नहीं उसका क्या हाल होने वाला है। विपिन की वजह से वहां पर फटकर चार हो चुकी थी। वास्तव में अब उसको लगने लगा था कि वो गलत जगह के अंदर आ गया है। विपिन अब पूरी तैयारी के साथ में वहां पर खड़ा हो चुका था। उसका हाथ अभी तक भी अभी उस बूंदों के ऊपर ही इकट्ठा था, लेकिन यहाँ पर वो जानता था कि बस उसका एक दबाने की वजह से उसकी पूरी पावर वहां पर चली जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन भी अब पूरी तरह से आगे देखता है और आगे की तरफ जाने लगता है। लेकिन जिससे पहले कि वो आगे जा पाता कि अचानक से चक 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 वहां पर ऐसी आवाजें आने लगती है, और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई हवा को वहां पर काट रहा हो। और उसके साथ में ही, ओ तेरी की, ये क्या हो गया? वहां पर विपिन की आंखें उस रोंगटों से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि अभी वो देख पा रहा था कि इस बार यहाँ पर केवल एक पानी की बूंद नहीं थी, इस बार कम से कम 10, 15, 20 बूंद उसकी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी। ये क्या है? आखिरकार ये क्या मेरी जानवर लेना चाहता है? वास्तव में अब विपिन का पूरी तरह से होश ही उड़ चुका था। लेकिन अब अचानक से विपिन को कुछ याद आता है। मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर शैन कबीले की रक्त बूंदों का यूज करना ही होगा, क्योंकि अब वही एक चीज था जिसके साथ में वो कुछ कर सकता था। उसके अगले पल विपिन जल्दी से उन रक्त बूंद के साथ में यूज करता है, और अगले पल यहाँ पर उसका आसपास का समय बिल्कुल धीमा हो जाता है। मानना पड़ेगा कि ये शैन कबीले का जो रक्त बूंद है ना, ये वास्तव में बहुत ज्यादा कारगर है। मानना तो पड़ेगा कि यहाँ पर इसके अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी हुई है। उसके साथ में यहाँ पर विपिन देखता है कि उसके सामने जो रक्त बूंदे आ रही थी ना, बड़ी तेजी के साथ में, जो उसके अंदर छेदम शादी करने के लिए तैयार थी, वो भी यहाँ पर पूरी तरह धीरे हो जाती है। विपिन आगे जाता है और एक के ऊपर टेप करता है। जैसे वैसा करता है कि उसके अंदर से बूंद की आवाज आती है और वो वहीं पर ही बिखर जाती है। अब देखता हूँ तुम क्या कर पाते हो। उसके साथ विपिन जल्दी से सभी बूंदों को वहां पर नष्ट कर देता है, और अगले पल विपिन फिर से यहाँ पर उस टाइम को नॉर्मल कर देता है। आखिरकार बढ़िया है, मेरे पापा ने यहाँ पर मेरे को ये दे दिया था, वरना वास्तव में मेरे साथ में तो बहुत ज्यादा गंदा सीन होने वाला था। क्या पता मैं वापस शैन कबीला लौटता, वो भी छेदम शादी के साथ में, तो उसके साथ में मेरे साथ में क्या ही हो सकता था। लेकिन ये क्या है? आखिरकार अब तो यहाँ पर ये केवल आधी बूंदी बची है। अरे भगवान, केवल मैंने 2 सेकंड के लिए तो इसको यूज किया था, और 2 सेकंड में भी आपने यहाँ पर इसको आधा खत्म कर दिया है। चलो कोई बात नहीं, आखिरकार अब ये मेरे काम ही आ गई, वरना यहाँ पर छेदम शादी वाला खेल मेरे साथ में शुरू हो जाता तो क्या होता। उसके साथ में विपिन अब आगे तब बढ़ता हुआ चला जाता है। जल्दी यहाँ पर वो एक बड़े से हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर कोई चीज नहीं थी। उसके बीच के अंदर यहाँ पर एक तालाब जैसा बना हुआ था। वहां पर उसके चारों तरफ तो पत्थर लगे थे और अंदर पानी भरा हुआ था। ये क्या है? ये आखिरकार यहाँ पर ये चीज को क्यों बनाया गया है? क्या यहाँ पर कोई स्विमिंग वगैरह करता है? तो उसके अगले पल यहाँ पर विपिन जैसे सोच रहा था ना, कि अचानक से चक 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 करते हुए यहाँ पर और सारी बूंदे यहाँ पर उस तालाब के अंदर से निकलकर बाहर आ जाती है। ओ भाई, ये क्या है? आखिरकार ये कौन है जो यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है? क्योंकि अब वो देख पा रहा था कि इस बार उस झील के अंदर से कितनी सारी पानी की बूंदें निकलकर बाहर आ गई थी। इसका मतलब ये था कि एक बूंद और एक छेद, यानी कितनी सारी बूंदें, तो उसके साथ में तो उसका शरीर बचने वाला ही नहीं था। जो कोई भी अभी उसके अंदर है ना, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। क्योंकि ये देखते हुए कि पहले तो ये झील है, और झील के अंदर से इस तरह की बूंदों को बाहर निकालकर फेंकना कोई नॉर्मल व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपने फिर से उस लास्ट बूंद को वहां पर यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। आखिरकार उसका भी यहाँ पर वो यूज करता है और उन सभी बूंदों को वहां पर नष्ट कर देता है, और उसके बाद में वह सीधा आगे चला जाता है। क्योंकि उसको पता था कि अब अगर यहाँ पर वह ऐसे लड़ता रहा तो उसके बाद में उसकी लंका लगनी पक्की है। क्योंकि वो जानता था कि जब तक यहाँ पर वो मेन जड़ को नहीं काटेगा तो उसके बाद में तो पेड़
पेड़ उगता रहेगा। इसी वजह से सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीधा जाकर जड़ के ऊपर एक धड़ मारे। उसके साथ में यहाँ पर विपिन जल्दी से उस तालाब के पास में पहुंच जाता है और जो पीछे थोड़ी बहुत बूंदे बची थी ना, वह आसपास की दीवारों को पूरी तरह छेदम-छादी कर देती है। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर उस तालाब के पास में पहुंचा ही था ना, कि अचानक से यहाँ पर उस तालाब के अंदर से बुलबुलें निकलना शुरू हो जाता है। अगले पल यहाँ पर उसके अंदर एक परछाई दिखाई देने लगती है, जो उस तालाब के अंदर गोल गोल वहीं पर ही घूमती जा रही थी। अगले ही पल एक ड्रैगन निकलकर बाहर आ जाता है। वो पूरा पूरा ड्रैगन नहीं था, वह एक ड्रैगन कंकाल था जो उसके सामने आ गया था। ये क्या है? आखिरकार यहाँ पर ये कंकाल क्या कर रहा है? विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से वो देख पा रहा था कि बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही थी। अजियो ड्रैगन भी यहाँ पर उसके सामने कुछ नहीं था। हाँ, अजियो ड्रैगन के पास में ब्लड लाइन एक्टिवेट थी, लेकिन फिर भी विपिन बता सकता था कि वास्तव में यहाँ पर इस ड्रैगन के अंदर भी उससे ज्यादा खतरनाक शुद्ध ब्लड लाइन भरी हुई होगी। विपिन उसको देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो ड्रैगन कहता है, ओह तुम हो, अच्छा तुम बताओ कि आखिरकार तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, और इसके अलावा क्या तुम यहाँ पर समय को कंट्रोल कर सकते हो? नहीं नहीं, शायद तुम समय को कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे रक्त सार के अंदर ही किसी तरह की एक पावर होगी, जिसकी वजह से तुम उसको कंट्रोल कर पा रहे हो, उस ड्रैगन ने उससे कहा। उसके बाद में वह उससे पूछता है, चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम किसी के स्टूडेंट हो या तुम्हें यहाँ पर किसी ने भेजा गया है? तो वह विपिन बताता है कि नहीं, मैं तो किसी का स्टूडेंट नहीं हूँ, और इसके अलावा मेरा नाम विपिन है। क्या विपिन? तुम्हारा नाम विपिन है? तुम मास्टर शेख के डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं हो? ड्रैगन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या स्टूडेंट? नहीं नहीं, मैं तो आज तक किसी को अपना टीचर नहीं बनाया, तो आखिरकार मैं मास्टर शेख का स्टूडेंट कहाँ से होने लगा? अच्छा, तुम मास्टर शेख के स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर आखिरकार यहाँ पर तुम्हारे पास में समय की पावर कैसे आ गई? अच्छा, तो ये बात है। लगता है कि यहाँ पर इस टाइम के अंदर सभी के पास में इसी तरह की पावर भरी हुई है। शायद यहाँ पर सभी अपनी अपनी पावर्स को यूज कर सकते हैं और समय का भी पूरी तरह से आह्वान कर सकते हैं। तभी तो तुमने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पावर भरी हुई है। चलो अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम एक बार मेरी पावती यहाँ पर हासिल कर लो और उसके बाद में तुम मेरे को यहाँ से ले जा सकते हो अपने साथ में। उसके साथ में यहाँ पर ड्रैगन उससे कहता है, तुम्हें इससे पहले यहाँ पर यह करना होगा कि यहाँ पर तुम्हें मेरे को हराना होगा। अगर तुम मेरे को हरा देते हो तो उसके बाद में तुम मेरे को ले जा सकते हो, नहीं हरा पाए तो उसके बाद में बस यहीं पर ही रहना और मेरी पूंछ या सब कुछ यहाँ पर साफ करते रहना, यहाँ पर उसने उससे कहा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपिन यहाँ पर दूसरी बात के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। वो उससे कहता है, हाँ क्या कहा आपने? अगर मैं आपको हरा देता हूँ तो क्या आप मेरे साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे? विपिन की आंखें वहीं पर ही चमक जाती है, क्योंकि वो जानता था कि किसी बंदे ने यहाँ पर केवल एक ही झटके के साथ में उन बूंदों को यहाँ पर हथियार के अंदर बदल दिया, तो उसके बाद में सामने वाला बंदा कितना पावरफुल हो सकता था उसके बारे में तो बता भी नहीं सकता था। तो वहीं उस तरफ वो ड्रैगन कहता है, हाँ वास्तव में ऐसी ही बात है। देखो, जब यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व थे ना, तो उन्होंने भी यहाँ पर मुझको पाने के लिए बहुत ज्यादा चीजें पाली थी। वास्तव में यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे लालच दिए थे और उसके साथ में उन्होंने मेरे को हराया था, जिसके बाद में मैं यहाँ पर आ पाया था और उसके बाद में मैं उनके साथ में रहा था। क्या? प्राचीन संत गंधर्व? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप उनके एक भाले हैं? यहाँ पर विपिन की आंखें वहीं पर ही सिकुड़ जाती है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर उसको कुछ याद आता है, क्योंकि वहाँ पर विपिन ने प्राचीन संत गंधर्व के बारे में पढ़ा हुआ था। उन्होंने पढ़ा था कि प्राचीन संत गंधर्व के पास में एक भाला था जो काले कलर का था। उसका जो आगे का हिस्सा था ना, बहुत ज्यादा खतरनाक लगता था। उसके अंदर की जो चीजें थी ना, वो देखने से एक ड्रैगन की तरह लगा करती थी और उसके ऊपर भी यहाँ पर स्केलेटन बने हुए थे, जैसे कि यहाँ पर अभी इस ड्रैगन के ऊपर है।